Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. मैं आप सभी को यीशु मसीह के नाम में स्वागत करना चाहता हूँ. I want to welcome you all in the name of Jesus. And मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर आप सभी से बहुत प्रेम करता है. He loves you a lot. जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, हमें हमारा डेजिग्नेशन जानना बहुत जरूरी है. Amen. हमारा डेजिग्नेशन ये है कि हम परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र हैं. आप परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र और पुत्री हैं. Amen. And आप अपने में नहीं है, परमेश्वर ने उस अपने जान दे के, अपने लहू बहा के उसने आपको खरीद लिया है. God has bought you by His own blood. Amen. Hallelujah. वाओ. और परमेश्वर की योजनाएं आपके लिए महान है. परमेश्वर की योजनाएं आपके लिए बड़ा है. परमेश्वर की योजनाएं आपके लिए बहुत ही आशीषितमय जिंदगी है. Amen. एंड शैतान का कोई भी चाल, शैतान का कोई भी प्लान, शैतान का कोई भी हथियार आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर, आपके कामकाज के ऊपर कभी भी सफल नहीं होगा. आमेन. हालेलुया. माय डियर फ्रेंड, आई वांट टू टेल यू, परमेश्वर आप सभी से बहुत प्रेम करता है. आमेन. और परमेश्वर का कोई भी योजनाएं, ऑलवेज रिमेंबर, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं इंसान नहीं हूं जो झूठ बोलता हूं, मैं इंसान नहीं हूं जो बदल जाता हूं. ऑलवेज रिमेंबर, परमेश्वर ने जो सारी ब्लेसिंग्स इस वचन में लिखा है, जो सारी आशीष की चीजें परमेश्वर ने जो सारी चीजें लिखा है, एवरीथिंग विल बी फुलफिल इन योर लाइफ. हर एक आशीष, एवरीथिंग आपकी जिंदगी में पूरा होगा. आमेन. परमेश्वर की ये योजनाएं हैं. हालेलुया. आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चले. लूका की किताब 10 उसका 1 से 4 और लूका की किताब 9 उसका 1 से 4. आमेन. हालेलुया. द बुक्स ऑफ लूका की किताब अगर हम पढ़ेंगे, लूका की किताब 10, लूका 10. आइए हम अपने वचन को खोलें, अपने बाइबल को खोलें. लूका की किताब 10 उसका 1 से 4 अगर हम पढ़ते हैं. द बुक ऑफ लूक चैप्टर 10 1 से अगर 4 पढ़ेंगे, यहां पे लिखा गया है, ध्यान से सुनिए. दिस वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड. आज का वचन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं चाहता हूं कि आप सभी जन इस वचन को सुने. यहां पे लिखा है, इन बातों के बाद प्रभु ने 70 मतलब 70 और मनुष्य नियुक्त किए, और जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था, वहां उन्हें 2-2 करके अपने आगे भेजा. उसने उनसे कहा, पके खेत बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे. जाओ, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं. इसीलिए ना बटुआ, ना झोली, ना जूते ले और ना मार्ग में किसी को नमस्कार करो. वाओ. और अगर हम चैप्टर अगर लूका की किताब 9 में अगर आप पढ़ेंगे, वहां पे लिखा गया है, लूका की किताब 9 उसका 1 से 4 अगर आप पढ़ेंगे, यहाँ पे 1 से 3 अगर आप पढ़ेंगे, यहाँ पे परमेश्वर कहता है, फिर उसने 12 को बुलाकर, परमेश्वर ने 12 चेलों को बुलाया, उन्हें सब दृष्टांतों और दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ्य और अधिकार दिया. सॉरी. और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा. उसने उनसे कहा, मार के लिए कुछ ना लेना, ना तो लाठी, ना झोली, ना रोटी, ना रुपया, और ना 2-2 कुर्ते. वाओ. माय डियर फ्रेंड, अगर आप इस वचन को गौर से पढ़ेंगे, परमेश्वर लूका की किताब 9 में अपने 12 चेलों को संसार में भेज रहा है, एंड लूका की किताब 10 में 70 लोगों को वो अपॉइंट करके वो भेज रहा है और कह रहा है यहां पे, डोंट कैरी एनीथिंग, कुछ भी कैरी मत करो. वाओ. एंड उनको कहता है, डोंट कैरी योर बैग, अपने बैग भी मत लो, झोला मत लो, पैसे मत लो, ब्रेड मत लो, कपड़े मत लो. डोंट कैरी, इसको कैरी मत करो. कम ऑन. ना पैसे कैरी करो, ना कोई भी चीज. मार्ग के लिए कुछ ना लेना.
वो एक जर्नी में परमेश्वर भेज रहा है इन सारे लोगों को। 12 चेलों को एक जर्नी में भेज रहा है। 12 चेलों का जर्नी क्या था? परमेश्वर मत्ती के 28 में कहता, जाओ मेरे नाम से पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उनको आज्ञाकारी बनाओ, उनको सिखाओ ताकि वो आज्ञाकारी बने। और यहां पे परमेश्वर 12 लोगों को भेज रहा है, उनको भी एक जर्नी में भेज रहा है। एंड लिसन टू मी केयरफुली, परमेश्वर जब उनको एक जर्नी में भेज रहा है, उनको कह रहा है तुम कुछ मत लेना, तुम ना झोला लेना, ना रोटी लेना, ना पैसे, कुछ भी मत लेना, खाली हाथ जाना। My dear friend, here God is choosing the people and setting to the world. उनको संसार में भेज रहा है and telling them take that, take कुछ भी मत लो। उस सफर में जब आप जा रहे हो, कुछ भी मत लो। Yes, my dear friend, जब भी आप खुदावन यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, जब आप इस खुदावन यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, from the day one onwards, पहला दिन से ही आप एक जर्नी तैयार करते हैं, आप एक सफर में निकलते हैं, एक नया जर्नी, एक फ्रेश जर्नी, एक नई सफर, एक फ्रेश जर्नी आपके जिंदगी में आप तय करते हैं। The whole world will walk in different journey. पूरे संसार एक दूसरे तरफ एक अलग सफर में निकलता है। आप जब खुदावन यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, you turn opposite, आप पूरा उल्टा हो जाते हैं और आप एक नया सफर की तरफ निकलते हैं। New journey. Come on. और वो नया जर्नी क्या है? वो स्वर्ग है, अनंत काल का जिंदगी है, जहां पे खुशी है, आनंद है, शांति है, बहुतायत की खुशी है। और आप उस जर्नी की तरफ निकलते हैं, आप उस सफर की तरफ निकलते हैं। और जब आप इस सफर की तरफ निकलते हैं, परमेश्वर यहां पे कहता है कुछ भी कैरी मत करो, ना पैसा, ना रोटी, ना झोला, ना कपड़े, ना ब्रेड। डोंट टेक एनीथिंग। कम ऑन, God has promised everyone. परमेश्वर ने सभी को प्रॉमिस किया है। God has promised each and every person जो खुदावन यीशु मसीह पे विश्वास करता है कि उन्हें अनंत काल का जिंदगी मिलेगा। और आप जब खुदावन यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप उस जर्नी की तरफ आगे बढ़ते हैं, आप उस सफर में लग जाते हैं, पूरा कंप्लीटली ऑपोजिट टू द वर्ल्ड। And this is the promise of the Lord कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, परमेश्वर उसको अनंत काल का जिंदगी देगा। So now in this journey, और when you start the journey, जब आप इस सफर को तैयार करते हैं या when आप इस सफर की तरफ आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर जैसे उस दिन लूका की किताब 10 में 70 लोगों को कहता है और लूका की किताब 9 में अपने 12 चेलों को कहता है कुछ कैरी मत करना। वैसे परमेश्वर आज आपको कहना चाहता है डोंट कैरी एनीथिंग। But today we will see what does it mean. इसका मतलब क्या है? Come on. परमेश्वर ने उनको कहा don't carry, उसका मतलब क्या है? What does it mean? ध्यान से सुनिए my dear friends. In this world, इस संसार में, if you want to live, अगर आपको जीना है या आप इस शरीर को अगर जिंदा रखना है, तो आपको खाने पीने की जरूरत है। Your flesh need food to be alive. आपके शरीर को खाना की जरूरत है ताकि वो जिंदा रह सके। एंड खाना को खरीदने के लिए, खाना को पाने के लिए आपको पैसे की जरूरत है। एंड लेट मी टेल यू समथिंग, गॉड, परमेश्वर यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर आपको, I really love this, सबको ले जाने का मतलब ये नहीं है, या डोंट टेक एनीथिंग का मतलब ये नहीं कि परमेश्वर चाहता है कि आप भूखे रहे। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर नहीं चाहता है कि अगर आप देखेंगे, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप कमजोरता की जिंदगी जिए। ध्यान से सुनिए, इट डजंट मीन, इसका मतलब ये नहीं है कि व्हाट डज इट मीन, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर चाहता है जब आप खुदावन यीशु मसीह में आए तो सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाओ घर पे। नो, इट डजंट मीन दैट। क्या परमेश्वर चाहता है कि आप गरीबी की जिंदगी जिए? नो, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप गरीब की जिंदगी जिए। क्या परमेश्वर चाहता है कि आप पैसे नहीं बनाए? नो, परमेश्वर चाहता है कि आप आशीषित रहे। और जैसे कि परमेश्वर ने कहा एक्सोडस की किताब में 1 का 24, 25, 26 में परमेश्वर ने कहा जाओ फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। परमेश्वर चाहता है कि आप आशीषित रहे। परमेश्वर चाहता है कि आप दुगुना आशीष, 10 गुना नहीं, 100 गुना नहीं, 1000 गुना आशीष। परमेश्वर ये चाहता है। कम ऑन।
अगर परमेश्वर ये चाहता है कि देन व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है? कुछ कैरी मत करो, पैसे कैरी मत करो, झोले कैरी मत करो, एनीथिंग, व्हाट डज इट मीन? कम ऑन माय डियर फ्रेंड, अगर आप इस वचन को गौर से देखेंगे, इसका मतलब यह है द डे वन, जब आप खुदावन यीशु मसीह को कंप्लीटली ग्रहण करते हैं, उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, व्हेन यू सरेंडर योर लाइफ, वो चाहता है दैट यू नो लाइक फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, वो चाहता है कि आप कंप्लीट तरीके से, पूरा संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर डिपेंडेंट हो जाए और पूरा कंप्लीटली तरीके से उसने जो उद्देश्य से आपको चुना है उसके तरफ आप आगे बढ़े। Come on, परमेश्वर चाहता है कि मोर देन फूड, खाने से ज्यादा, मोर देन मेकिंग मनी, पैसे बनाने से ज्यादा, परमेश्वर चाहता है मोर देन ऑल दिस वर्ल्डली थिंग, ये वर्ल्डली थिंग से ज्यादा परमेश्वर चाहता है कि आप वर्ल्डली चीजों में डिपेंडेंट नहीं होके संपूर्ण तरीके से परमेश्वर यहोवा पर डिपेंडेंट हो जाए। हर छोटी छोटी चीजों में परमेश्वर यहोवा पे डिपेंडेंट हो जाए। खाने के लिए परमेश्वर ये कैसे, फ्यूचर के लिए कैसे अचीव करे, कैसे सक्सेसफुल आदमी बने, इन एवरीथिंग गॉड वांट्स कि आप परमेश्वर पे डिपेंडेंट हो जाए। आमीन। rather than getting into all this thing, ये सारी चीजों में भटकने से, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि इंसान जब ये सारी चीजों में भटकेगा, इंसान जब ये सारी चीजों के पीछे पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली उसका प्रायोरिटी बदल जाएगा, ऑटोमेटिकली उसका ध्यान मेरे से हटके ये संसार की चीजों। That's why परमेश्वर यहाँ पे अपने चेले लोगों को कहता है, That's why the word of God is saying कि कुछ भी कैरी मत करो। What does it mean? It means God wants to tell you, आज परमेश्वर आपको बताना चाहता है, जब हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं, हम एक नया जर्नी शुरू करते हैं, और वो जर्नी स्वर्ग है जहां पे खुशी, आनंद, शांति सब कुछ है। Then the word of God says that हम जब उस जर्नी में, उस सफर में जब निकलते हैं, जब हम चलते हैं, परमेश्वर चाहता है कि आप ये सारी सांसारिक चीजों से डिपेंडेंट नहीं होकर उस खुदावन यीशु मसीह के ऊपर डिपेंडेंट हो जाओ। Amen. He wants that you should fully walk. You should fully depend. आप पूरी तरीके से परमेश्वर पर डिपेंडेंट हो जाए। वो चाहता है कि आप पूरे तरीके से प्रभु पर फोकस रहें। वो चाहता है कि आप पूरी तरीके से तन मन धन से परमेश्वर यहोवा की आराधना और उसकी सेवा करें, विदाउट थिंकिंग कि हमें क्या चाहिए, क्या खाना है, क्या पीना है। Listen to me, my dear friend. परमेश्वर यहां पे 70 लोगों को और 12 लोगों को एक उद्देश्य के लिए भेज रहा है। द सेम वे आज परमेश्वर ने अगर आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको एक उद्देश्य के लिए चुना है, और जब आप एक उद्देश्य के लिए परमेश्वर चुनता है, परमेश्वर चाहता है कि आप पूरी तरीके से, पूरी सही रीति से, पूरा फोकस होके, पूरा अपना ध्यान पूरा लगा के आप उस सफर में चलें। ये सारी चीजों पे हमें मन नहीं लगाना या धन नहीं लगाना है। मोर देन डिपेंडिंग ऑन योर इन्फ्लुएंसेस, आपके इन्फ्लुएंसेस से डिपेंड होके, मोर देन डिपेंडिंग ऑन योर बैंक बैलेंस, आपके बैंक बैलेंस से ज्यादा, मोर देन डिपेंडिंग ऑन योर स्ट्रेंथ, अपने ताकत से ज्यादा, मोर देन डिपेंडिंग ऑन अर्थली थिंग, ये अर्थली चीजों से ज्यादा, मोर देन डिपेंडिंग ऑन योर हाउस, योर प्रॉपर्टी, योर मनी। गॉड वांट्स कि आप पूरी तरीके से परमेश्वर यहोवा पर डिपेंडेंट हो जाए, और ये संसारिक चीज वो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगी। Listen to me carefully. God wants that you should walk faithfully with Him. परमेश्वर चाहता है कि पूरी तरीके से डिपेंडेंट होकर आप परमेश्वर के साथ चले। So my dear friend, when you walk in the journey, जब आप इस सफर में निकलते हैं, stop thinking about मेरा future क्या होगा, stop thinking about what is going to happen in my future, stop thinking about मुझे खाना पीना क्या है, stop thinking about मैं पैसे कहां से कमाऊं, stop thinking about all these things. Listen to me carefully. अगर आप आगे पढ़ेंगे, बाइबल का वचन कहता है we should not think about all these things. Come on. Stop thinking about how to gain the worldly things. My dear friend, listen to me. जब आप परमेश्वर के साथ चलेंगे, ऑटोमेटिकली वर्ल्डली चीजें आपकी जिंदगी में ऑटोमेटिकली कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। Come on. Stop running behind money. Listen to me carefully. बाइबल से मत्ती की किताब 6 उसके 31 से 33 अगर आप पढ़ेंगे, मैथ्यू की किताब 6 उसके 31 से 33, यहां पे लिखा है, Therefore do not be anxious for anything. कोई भी चीजों के लिए एंग्शियस नहीं होना है।
saying what shall we eat, क्या खाएं, क्या पिएं, what shall, क्या पहने, come on. और अगर आप देखेंगे लूका किताब 6 उसके 13 में लिखा गया है, यू कैन नॉट सर्व टू मास्टर, आप दो मास्टर के दास नहीं बन सकते, एक खुदा और एक पैसा. Listen to me carefully. And this is the major reason. This is the major reason in today's world that people more than thinking about how to live a holy life. आजकल के this is the major reason in today's world is like हर एक शख्स वो पवित्रता की जिंदगी कैसे जिए वो नहीं सोचकर, like more than thinking about, like अनंत काल की जिंदगी कैसे जिए ये नहीं सोच रहे हैं, like और like how to know who is God, परमेश्वर को कैसा खुश करे ये नहीं सोच के, या उस खुदावन यीशु मसीह को जानना है, उसके साथ मेरा रिश्ता कैसा होगा ये नहीं सोच के, they are running behind the things जो कि परमेश्वर ने कहा है वो ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी में लागू हो जाएगा. Come on. My dear friend, most of the time अगर आप देखेंगे how to know what is life after death, कोई जानने को कोशिश भी नहीं करता है. Life, हमारी जिंदगी मरने के बाद क्या है, nobody is interested, but people are very much interested कि like वो वहां पे कैसे दुगुना मुझे पैसे मिलेगा, ये काम करूंगा तो मुझे blessings मिलेगी. ये listen to me carefully my dear friend, what does God means, परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर आज आपको क्या बताना चाहता है. My dear friend, Bible says that don't be attached to all these things. ये सांसारिक चीजों में, of course हमें ये सांसारिक चीजों की जरूरत है, but बाइबल बताती है कि जब आप इस सफर तैयार करते हो, बाइबल से completely depend on God for all these things. ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी में आ जाएगा. You just have to depend on God. And today's day, people are very much interested to know how to make money. अच्छी बात है. How to have 10 houses, वो भी ये सोचना गलत बात नहीं है. Listen to me carefully. पैसे कैसे बनाए, घर कैसा बनाए, ये सोचना गलत बात नहीं है. ये संसारिक चीजों के पीछे भागना, पैसे के पीछे भागना और परमेश्वर से परमेश्वर को कम इंपॉर्टेंस देना, ये गलत चीज है. Listen to me carefully my dear friend. प्रभु से ज्यादा कोई भी चीजों को इंपॉर्टेंस देना, दैट इज रॉन्ग. एंड परमेश्वर नहीं चाहता जब वो अपने चेले लोगों को बाहर भेज रहा है या 70 लोगों को भेज रहा है, परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो लोग संसारिक चीजों को इंपॉर्टेंस दे, रादर वो फुल्ली तरीके से परमेश्वर पे डिपेंडेंट हो. दैट्स व्हाई परमेश्वर यहां पे कह रहा है कुछ कैरी मत कर. डोंट कैरी बैग, डोंट कैरी मनी, डोंट कैरी ब्रेड, डोंट कैरी एनीथिंग. डिपेंड ऑन मी. परमेश्वर मेरे पे डिपेंडेंट हो जाओ, ये सारी चीजें will come to you. Come on. Stop running behind things. ध्यान से सुनिए my dear friends. He will definitely fulfill your desire. अगर आपकी इच्छा है कि आपका घर यहां पर हो, आपका घर वहां पर हो, अगर आपकी इच्छा है आप बिजनेस में आशीषित रहे, आपका बिजनेस पूरा मल्टीनेशनल हो, God will do it. परमेश्वर करेगा. But give the importance to God. परमेश्वर को हमें इंपॉर्टेंस देना है, rather giving the importance to rest all the things. Amen. More than anything, अगर आप मत्ती की किताब 16 उसके 26 में अगर आप पढ़ोगे, यहां पे लिखा गया है फॉर व्हाट प्रॉफिट इफ मैन, वाओ, एक इंसान सब कुछ इस संसार में हासिल करके अगर अपने आत्मा को खो देता है तो क्या लाभ है. यस, क्या लाभ है. आई वॉज हैविंग ए मीटिंग में, बीच में एक मीटिंग में गया था, मुझे बुलाया गया था. उनकी तबीयत बहुत खराब थी एंड जब उनकी तबीयत बहुत खराब थी तो मैं उनसे बात करते करते पता चला कि उनको एक ऐसी बीमारी है, फिर वो कैंसर की तरफ जा रहा है. ही वॉज अ वेरी रिच गाय, ही इज अ वेरी रिच गाय, वो बहुत अमीर आदमी है, एवरीथिंग. मैंने उनको एक ही चीज कहा, इंसान अमीर हो या गरीब हो, एक चीज जानना बहुत जरूरी है, परमेश्वर कौन है. इंसान अमीर हो या गरीब हो, एक चीज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम मरने के बाद कहाँ जाने वाला है. इंसान अमीर हो या गरीब हो, एक चीज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्वर्ग में जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा. माय डियर फ्रेंड, उनके पास कोई उत्तर नहीं था. बाइबल सेज दैट इस संसार में सब कुछ लाभ करके अगर आप अपने आत्मा को खो दोगे तो वो क्या लाभ है.
Listen to me carefully. Why does Bible say कि ये सारी चीजों के पीछे मत पड़ो? परमेश्वर चाहता है ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली, अगर आप देखेंगे, God wants to say that fully dependent on him, पूरी तरीके से आप डिपेंडेंट हो जाए परमेश्वर यहोवा पर. And the Lord will provide everything. परमेश्वर हर एक चीज को प्रोवाइड करेगा. अगर आप आगे पढ़ेंगे मत्ती किताब 6 उसके 31 32 में अगर पढ़ेंगे, वहां पे लिखा गया है ये सारी चीजें, ध्यान से सुने, क्या खाएंगे क्या पिएंगे, बिजनेस, ये वो, ये सारी चीजें कौन सोचता है? अन्य जाति. बाइबल में जेंटाइल्स कहता है, अन्य जाति लोग सोचते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अन्य जाति? जेंटाइल्स कौन है? वो जेंटाइल्स उसी को कहा जाता है जो खुदावन यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते या नहीं जानते. अगर आप ये सारी चीजों को सोचते हैं, माय डियर फ्रेंड, लेट मी टेल यू, आप खुदावन यीशु मसीह को आज भी नहीं समझ पा रहे हो. बाइबल बताती है ये सारी चीजें, ये क्या करना है, वो क्या करना है, घर, प्रॉपर्टी, बिजनेस, ये सारी चीजें अन्य जाति लोग समझते हैं. बाइबल बताती है आकाश के पक्षी को देखो, वो ना कुछ करते हैं, बट स्टिल तुम्हारे पिता तुम्हें सब, तुम्हारा पिता उनको खाने. इट मींस माय डियर फ्रेंड, गॉड इज And God wants to give you everything. परमेश्वर चाहता कि आप पूरी तरीके से उस पर एक डिपेंडेंट जिंदगी जिए. Amen. Hallelujah. The day when you know Jesus है, जिस दिन आप परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हर एक चीज आपके जिंदगी में लागू हो जाएगा. Everything, every blessings will come in your life. Come on. Listen to me. जब यीशु मसीह 33.5 साल की जिंदगी जी रहे थे, जब उन्होंने मिनिस्ट्री शुरू किया अपने 30 साल की उम्र में, like nowhere in the बाइबल में कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया था कि यीशु मसीह कोई चीज के लिए टेंशन ले रहा है. ऑनेस्टली nowhere in the बाइबल. आप बोल सकते हैं कि लाइक हर चीज बाइबल में मेंशन नहीं किया गया है पास्टर, तो मे बी वो लिखा हो रहा होगा पर वो मेंशन नहीं किया. बट नहीं माय डियर फ्रेंड, बाइबल बताती है, बाइबल में वो सारी चीजें लिखा गया है जो आपकी आवश्यकता है. इट मींस परमेश्वर वो सारी चीजों को वैल्यू नहीं दे. परमेश्वर कहना चाहता है कि यू वॉक विथ मी, आप मेरे साथ चलो, डिपेंडेंट होके चलो, पूरी तरीके से चलो. एवरीथिंग, ये जो आप सोच रहे हो, ये सारी चीजें आपकी जिंदगी में लागू हो जाएगा. योर हेवनली फादर नोज व्हाट यू नीड. And my dear friend, Bible say your heavenly Father knows that you need them all. ये सारी चीजों की जरूरत है. परमेश्वर जानता है. ऊंची आवाज में कहे सारी चीज परमेश्वर जानता है. आपके घर की जरूरत है, परमेश्वर जानता है आपको फाइनेंसेस की जरूरत है, परमेश्वर जानता है. बाइबल बताते कोई भी चीज परमेश्वर से छुपी नहीं है. इवन दो आप अपने बेस्ट फ्रेंड या अपने वाइफ को कुछ नहीं बोल पाओगे, या वाइफ अपने हस्बैंड को नहीं बोल पाए, बेस्ट फ्रेंड को, बट माय डियर फ्रेंड, बिफोर यू स्पीक, बाइबल से तुम्हारे जबान में, टंग में कुछ फॉर्म होने से पहले परमेश्वर सब कुछ जानता है. God knows everything. परमेश्वर जानता है कि इस संसार में रहने के लिए ये सारी चीजों की जरूरत है. Listen to me. ये सारी चीजें आपकी जिंदगी में आएगा. All the things, बाइबल से all the things, ये सारी चीजों की जरूरत बाइबल बताती है. God knows that you need all. Food, house, clothes, परमेश्वर जानता है ये सारी चीजों की जरूरत है. And the best part is like, बाइबल बताती है मत्ती 6:33 में, जिस दिन आप खुदावन यीशु मसीह की आराधना, उसकी स्तुति, उसको ढूंढोगे, उसके राज्य के पाठ करोगे, ये सारी चीजें, एक चीजें नहीं, दो चीजें नहीं, तीन चीजें नहीं, all the things, बाइबल से everything, all the thing, आपकी आवश्यकता में जो भी ले लो, घर, संसार, whatever you require, everything God will add it. परमेश्वर दे देगा. जिस दिन आप उसके पीछे फुल्ली डिपेंडेंट होकर चलते हैं, जिस दिन आप पूरी तरीके से उसके पर्पस, उस सफर में जब आप निकलते हैं, पूरा डिपेंडेंट की जिंदगी जीते हैं, जो परमेश्वर कहना चाहता है, जब आप करते हैं आज्ञाकारिता की जिंदगी जीते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है बाइबल, एवरीथिंग, ऑल, परमेश्वर ने जो सारी चीजें मना किया था उनको ले जाने के लिए, जो सारी चीजें आज परमेश्वर कहता है इससे दिल मत लगाओ, पैसे से दिल मत लगाओ, घर से, ये सारी चीजें आपकी जिंदगी में ऑटोमेटिकली परमेश्वर दे देगा. God knows your needs. परमेश्वर जानता है आपकी आवश्यकता क्या है.
God knows what you require. परमेश्वर जानता है कि आपको एवरीडे लाइफ में, परमेश्वर जानता है कि एवरीडे लाइफ में आपके परिवार के लिए, आपके लिए अब क्या चीज की जरूरत. God knows, and Bible says that those who seek, जो उसके आराधना करते हैं, जो उसको ढूंढते हैं, उसके राज्य के पाठ करते हैं, Bible से everything, हर एक चीज, not one thing, not दो चीज नहीं, तीन चीज नहीं, चार चीज नहीं, everything परमेश्वर आपकी जिंदगी में ऐड कर देगा. Everything. Amen. So depend on God fully, completely. हमें परमेश्वर यहोवा पर fully dependent होना है, परमेश्वर यहोवा पर completely dependent होना है. And जब हम इस जर्नी को, जब हम शुरू करते हैं, जब हम इस सफर को शुरू करते हैं, and if you go back to the word, अगर आप इस वचन में अगर आप वापस जाएंगे, जब परमेश्वर ने उन्हें कहा कि ये सारी चीजों को कैरी मत करना, इसका मतलब ये नहीं था कि परमेश्वर चाहता था कि वो भूखा रहे, इसका मतलब ये नहीं था कि परमेश्वर चाहता था कि वो भूखा सोए, इसका मतलब ये नहीं था कि परमेश्वर चाहता था कि वो दरिद्रता की जिंदगी जिए, इसका मतलब ये नहीं था कि परमेश्वर चाहता था कि वो लोगों के सामने हाथ फैलाए, इसका मतलब ये नहीं था कि परमेश्वर चाहता था कि वो लोगों के सामने झुके, इसका मतलब ये नहीं था कि परमेश्वर चाहता था कि वो सब भीख मांगे. नो, परमेश्वर बताना चाहता था कि तुम मेरे ऊपर फुल्ली कंप्लीटली डिपेंडेंट होके चलो. ये सारी चीजें जो मैं कह रहा हूं, ये सारी चीजें तुम्हें ऑटोमेटिकली मिल जाएगा. आमेन, हालेलुया. माय डियर फ्रेंड, अगर आप देखेंगे पुराने करार में, इफ यू सी इजराइलाइट्स लोगों के बारे में अगर आप देखेंगे एग्जांपल, परमेश्वर ने उनको 400 साल की गुलामी से निकाला, 400 इयर्स की गुलामी से निकाला. आमेन. उनको निकाल के एक दूध और मधु के जगह में लेके जा रहा था. He was knowing कि जब वो सफर से निकलेंगे, जब ये लोग निकलेंगे, उनको रास्ते में खान पान की जरूरत होगी, हर एक चीज की आवश्यकता है. God was knowing everything, but not even once, एक बार भी परमेश्वर ने इजराइलाइट्स लोगों को कहा, अरे देखो गेहूं लेके चलो, रास्ते में भूख लगेगा, तुम खाना बनाना. No, listen to me carefully. एक बार भी कहीं पे भी परमेश्वर ने मेंशन नहीं किया, देखो तुम रास्ते में मैं तुम्हें एक जगह में लेके जा रहा हूं, वहां पे सोने चांदी रख लो, सोने चांदी की जरूरत पड़ेगी रास्ते में. नो, नॉट इवन वंस परमेश्वर ने कहा. कम ऑन. कितनी आश्चर्य की बात है कि उसने एक बार भी जिक्र नहीं किया. कितनी आश्चर्य की बात है कि उसने एक बार भी उनको नहीं कहा कि बाबा देखो रास्ते में जा रहे हैं, यू नो लाइक 10 दिन का सफर है, या 12 दिन का सफर है, या 40 साल का सफर है, या 50, वॉट एवर द सफर, जितना टाइम भी लग रहा है, तुम्हें खाने पीने की जरूरत होगी, तुम्हें कपड़ों की जरूरत होगी, चप्पल की जरूरत होगी, चलो कपड़े अपने खरीदो, चलो. नहीं, नॉट इवन वंस परमेश्वर ने कहा. माय डियर फ्रेंड, गॉड नोस योर रिक्वायरमेंट. परमेश्वर आपकी रिक्वायरमेंट को जानता है. स्टॉप क्राइंग. रोना बंद कर दीजिए, गिड़गिड़ाना बंद कर दीजिए. कम ऑन. गॉड नोज एवरीथिंग. क्योंकि परमेश्वर खुद इंसान बन के इस संसार में ना रहा. यू में से यू नो मोस्ट ऑफ द टाइम जब मैं कहता हूं लोगों को कि लाइक अरे यू नो परमेश्वर सब कुछ ठीक करेगा, एवरीथिंग प्रभु करेगा, तो लोग कहते हैं अरे वो तो ऊपर बैठा है, उनको क्या पता. माय डियर फ्रेंड, वो इंसान बन के इस संसार में रहा 33.5 years. ही नोज एवरीथिंग. वो सब कुछ जानता है. ही नोज योर रिक्वायरमेंट. और बाइबल बताती है वो आपकी जरूरतों को भी पूरा करेगा. ही विल. बाइबल में कहीं पे भी ये मेंशन नहीं लिखा गया है, या कहीं पे भी मेंशन नहीं किया. परमेश्वर ने कहा जब इजराइलाइट्स लोग जब निकले, परमेश्वर ये सारी चीज एक बार भी नहीं कहा परमेश्वर ने. आमेन. स्टॉप कंप्लेनिंग, स्टॉप वरिंग. कंप्लेन करना, वरी होना बंद कर दीजिए. He will provide. जैसे उस दिन अगर आप देखोगे जिस तरीके से परमेश्वर इजराइलाइट्स लोगों के साथ चला, जिस तरीके से परमेश्वर इजराइलाइट्स लोगों को खाने पीने की सुविधा दिया, जिस तरीके से परमेश्वर उस दिन उनको द बेस्ट फूड दे रहा था, जिस तरीके से बाइबल बताते उनके चप्पल भी नहीं घिसे. द सेम गॉड इज विथ यू टुडे. वो परमेश्वर आज तुम्हारे साथ है, आपके साथ है, आपके परिवार के साथ है. अगर परमेश्वर उनके साथ कर रहा था, देन परमेश्वर आपके साथ भी करेगा. परमेश्वर उनको भी खाना खिला रहा था, परमेश्वर आपको भी खाना खिलाएगा. परमेश्वर उनको भी हर एक शत्रु से बचाते आ रहा था, परमेश्वर आपको भी अपने शत्रु से बचाएगा.
स्टॉप वरिंग, गॉड नोज एवरीथिंग। परमेश्वर सब कुछ जानता है। ये सांसारिक चीजों के पीछे या सांसारिक चीजों से हमें उसके पीछे नहीं पड़ना है, सांसारिक चीजों पे मन नहीं लगाना है। लिसन टू मी माय डियर फ्रेंड, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी में आएगी। कम ऑन, यू नो, अगर आप देखेंगे नंबर्स की किताब में, अगर आप देखेंगे गिनती किताब 11 में यहां पर लिखा गया है, यू नो, इफ यू रीड इट केयरफुली, जब इजराइलाइट्स लोग डिमांड किए, यू नो, लाइक एक बार नहीं, दो बार नहीं, काफी बार, यू नो, परमेश्वर गुस्सा भी हो गया था इजराइलाइट्स लोगों के ऊपर। जब इजराइलाइट्स लोग डिमांड किए, एक बार नहीं, दो बार बार डिमांड कर रहे थे, हमें ये खाना है, हमें वो खाना है, हम इजिप्ट में ही ठीक हैं, हम वहीं पे ही ठीक थे, राइट। जब इजराइलाइट्स डिमांड किए कि लाइक हमें मीट खाना है, मांस खाना है, तो परमेश्वर ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें मांस दूंगा, एक दिन नहीं, 2 दिन, महीने भर के लिए दूंगा। बाइबल में लिखा गया है। और अगर आप वर्स 21 में पढ़ेंगे, गिनती की किताब 11 उसके 21 में अगर आप पढ़ेंगे, वहां पे लिखा गया है, यू नो, मोसेस जाके कहता है प्रभु को, प्रभु 6 लाख प्यादे हमारे साथ हैं, 6 लाख, तू 1 महीना इतने लोगों को कैसे मीट खिलाएगा? वाओ, इतने लोगों को कैसे तू मांस खिलाएगा 1 महीने भर तक? कम ऑन, हाउ यू विल डू इट? अगर आप वर्स 23 में पढ़ेंगे, अगर 23 में, परमेश्वर ब्यूटीफुली आंसर कहता है, इज देयर अ लिमिट? मेरे लिए कोई लिमिट है? परमेश्वर के पावर का कोई लिमिट है मोसेस? कम ऑन, यू विल सी, जो मैं कहा वो पूरा होगा। यस माय डियर फ्रेंड, डोंट लिमिट गॉड कि प्रभु मेरा ये है, प्रभु, डोंट लिमिट गॉड। आप इतना सोचते हैं, परमेश्वर आपके लिए बड़ा सोचता है। डोंट लिमिट हिम। When you start your journey, जब आप एक जर्नी को शुरू करते हैं, जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, जब आप उस अनंत काल की जिंदगी जीते हैं, नंबर 1, स्टॉप कंप्लेनिंग, डोंट क्राई अबाउट earthly thing, stick to the word of God। परमेश्वर की वचन को पकड़ के रखिए। ऑल द वर्ड, हर एक वर्ड, हर एक ब्लेसिंग जो वचन में लिखा गया है, इट विल कम, वो आपकी जिंदगी में आ जाएगा। हर एक प्रॉमिस जो प्रभु ने कहा है, हर एक चीज आपके जिंदगी में इट विल कम ट्रू, वो पूरा हो जाएगा। एज गॉड टोल्ड मोसेस, जैसे परमेश्वर ने मोसेस को कहा है, डोंट लिमिट, मेरे पावर को लिमिट मत कर। द सेम वे आज परमेश्वर आपको कहना चाहता है, डोंट लिमिट मी। मैंने जो कहा है वो सारी चीजें पूरा होगा। मैंने जो प्रॉमिस किया है वो सारी प्रॉमिस आपकी जिंदगी में पूरा होगा। मैंने जो ब्लेसिंग्स के लिए कहा है वो सारा ब्लेसिंग्स आपकी जिंदगी में, आपके परिवार की जिंदगी में, आपके जुड़े हर एक लोग की जिंदगी में पूरा होगा। मैंने जो ब्लेसिंग्स कहा है आपके बिजनेस में, एवरीथिंग माय डियर फ्रेंड, एवरीथिंग। दैट्स व्हाई कंप्लीटली डिपेंड ऑन गॉड। पूरी तरीके से आपको परमेश्वर पे डिपेंड होके चलना है। God knows everything। मैं फिर से कहूंगा, परमेश्वर सब कुछ जानता है, आपकी आवश्यकताओं को जानता है, आपकी कमी घटी को जानता है, आप में क्या प्रॉब्लम है वो जानता है, आप कौन से सिचुएशन से होके गुजर रहे हो वो जानता है। परमेश्वर चाहता है ये सारी चीजों में मन मत लगाओ, मेरे पास आओ। हे बोझ से दबे लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आनंद, मैं तुम्हें खुशी, मैं तुम्हें पनाह दूंगा। Amen, my dear friend, listen to me carefully। एंड बाइबल बताती है, भजन संहिता 145 145:13 में यहाँ पे लिखा गया है, द लॉर्ड इज फेथफुल टू ऑल हिज प्रॉमिस। न्यू इंडियन वर्जन में लिखा गया, न्यू वर्जन में लिखा गया है, भजन संहिता 145:13 में, गॉड इज फेथफुल टू ऑल हिज प्रॉमिस। गॉड इज फेथफुल टू ऑल हिज प्रॉमिस। परमेश्वर अपने प्रॉमिस जो उसने दिया इज फेथफुल, वो पूरा करेगा। सो व्हेन यू गो बैक, जब आप अगर आप इस वचन पे वापस जाएंगे, परमेश्वर ने वहां पे क्यों मना किया, और आज परमेश्वर आपको बताना चाहता है कि ये सारी चीजों में, ये सारी चीजों के पीछे मन मत लगाइए। ये सारी चीजें आपके लिए आएगी, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली। यू नो, आई वांट टू टेल यू समथिंग। परमेश्वर ने 6वें दिन एडम और ईव को बनाया, पहला दिन नहीं बनाया। यू नो व्हाई? परमेश्वर चाहता था कि जब एडम आए ये सारी चीजों का आनंद ले सके। माय डियर फ्रेंड, ये सांसारिक चीज आपके आनंद के लिए, ये आपकी जिंदगी नहीं है। आपका डेस्टिनेशन इज द इटर्नल लाइफ। लिसन टू मी केयरफुली। ऑलवेज रिमेंबर, जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, देयर मे बी समडे, कभी अप्स एंड डाउन आपकी जिंदगी में आ सकती है, चैलेंजिंग सिचुएशन आपकी जिंदगी में आ सकती है, कभी तूफान आ सकता है, एवरीथिंग। There will be some time you may feel कि परमेश्वर आपके साथ नहीं है। I will be very honest।
आपको लगेगा कि परमेश्वर आपके साथ नहीं है, आपको लगेगा कि आप अकेले अकेले हैं, आपको लगेगा परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है, जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं आपको लगेगा कि लाइक मे बी प्रभु मेरा सुनता होगा कि नहीं पता नहीं, मे बी मैंने कुछ कर दिया, बट माय डियर फ्रेंड, दैट इज द टाइम परमेश्वर फुल्ली पावरफुल वे में आपके साथ रहता है। यू में फील उसके प्रेजेंस नहीं है, बट उसका मतलब ये नहीं कि प्रभु आपके साथ नहीं है। परमेश्वर आपके साथ कभी नहीं छोड़ेगा। ही विल बी विथ यू, ही विल बी द मोर क्लोजेस्ट, वो सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट आपके साथ रहेगा उस समय पे। कम ऑन, एंड दिस टाइप ऑफ सिचुएशन कम्स इन योर लाइफ। ऐसे सारी सिचुएशन आपके जिंदगी में इसलिए आती है कि वो आपको मजबूत बनाए, इसलिए आती है कि आप समझ सके कि ये सारा प्रॉब्लम का सलूशन सिर्फ परमेश्वर यीशु मसीह है। ये सारी चीजें इसलिए आती है कि वो आपको पक्का बनाए, आप मजबूत बने। ये सारी चीजें इसलिए आती है कि परमेश्वर ने आपके लिए कुछ बड़ा और महान सोचा है। दैट्स व्हाई माय डियर फ्रेंड, स्टॉप क्राइंग, डोंट फोकस इन ऑल दिस थिंग। ये सारी चीजें आपकी जिंदगी में ऑटोमेटिकली मिलेगा। स्टॉप क्राइंग even though things don't happen, भले ही चीजें नहीं हो रही है, depend on God। आप अगर देखेंगे जितने भी परमेश्वर के शागिर्द लोग थे, जब उन्होंने परमेश्वर के साथ चले, वो फुल्ली तरीके से प्रभु पे एक डिपेंडेंट लाइफ जिंदगी जी रहे थे। God is with you, He will supply all your needs। परमेश्वर आपके हर एक नीड्स को पूरा करेगा। डिपेंड ऑन गॉड फुल्ली, प्रभु पे पूरा डिपेंडेंट हो जाइए। He knows what your requirement, वो जानता है कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है। Come on, He knows, वो जानता है। Always remember, यीशु मसीह इंसान बनकर भी इस संसार में रहा। वो जानता है कि आपकी जरूरत क्या है, वो जानता है, and He will do, वो करेगा। He is faithful to His promise। जब आप इस सफर में निकलते हैं, यीशु मसीह के साथ चलते हैं, you know, like always remember, God will be faithful with you। परमेश्वर आपके साथ faithful रहेगा। He will be faithful to His promise। वो आपके प्रॉमिस, वो उसके प्रॉमिस में faithful है। वो सारी चीज आपके जिंदगी में लागू हो जाएगा। You depend on Him। आप उनके ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर फुल्ली डिपेंडेंट हो जाइए। ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी में आएगी, ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। Amen, Hallelujah, praise the Lord। and always remember, परमेश्वर उनको भेजने से पहले एक बहुत ही खूबसूरत चीज दिया था। दैट इज पावर एंड अथॉरिटी। सामर्थ्य दिया था और अथॉरिटी, अधिकार दिया, डोमिनियन जिसको बोलते हैं, अधिकार दिया था। यस माय डियर फ्रेंड, जब आप खुदावन यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर आपको अथॉरिटी देता है एंड पावर देता है। फ्रॉम द डे वन ऑनवर्ड्स आपके पास अथॉरिटी है, फ्रॉम द डे वन ऑनवर्ड्स आपके पास पावर है। यूज इट, उसको इस्तेमाल करिए। आप जानेंगे कि आप किसके बच्चे हैं, आप जानेंगे कि उसका वैल्यू क्या है, आप जानेंगे दैट यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, आप खुदावन यीशु मसीह के बच्चे हैं। आमेन। माय डियर फ्रेंड, ऑलवेज रिमेंबर, जब हम परमेश्वर के साथ चलते, अगर हम टॉपिक में जाते हैं, अगर आप देखेंगे यहाँ पे परमेश्वर उनको मना क्यों कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं था कि परमेश्वर चाहता था कि भूखे सोए, इसका मतलब ये नहीं था कि परमेश्वर चाहता था कि वो गरीबी की जिंदगी जिए, इसका मतलब ये नहीं था कि परमेश्वर चाहता था कि वो लोगों के सामने हाथ फैलाए, इसका मतलब ये नहीं था कि वो दरिद्रता की जिंदगी जिए। नो, परमेश्वर चाहता था कि ये सांसारिक चीजों के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, वो हर एक चीजों के ऊपर मेरे पे डिपेंडेंट रहे। हर छोटी छोटी चीज में मेरे पे डिपेंडेंट रहे, हर छोटी छोटी चीज मुझे पूछे, हर एक चीज मुझे पूछे, खाने पीने के पीछे नहीं, प्रॉपर्टी के पीछे नहीं, घर के पीछे नहीं, वो मेरे पीछे चले। जब वो मेरे पीछे चलेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है ये सारी चीजें, एवरीथिंग, कम ऑन, ऊंची आवाज में कहे, सारी चीजें, एक चीजें नहीं, दो चीजें नहीं, तीन चीजें नहीं, चार नहीं, सारी चीजें, क्योंकि आपका परमेश्वर जानता है कि आपकी आवश्यकता क्या है, आपका परमेश्वर जानता है कि आपको क्या चीज की आवश्यकता है। एंड बाइबल बताती है ये सारी आवश्यकता है, घर, नौकरी, प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, बिजनेस, ये सारी चीजें आपके पीछे आ जाएगा। आमेन। गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड। हमें परमेश्वर पर फुल्ली डिपेंडेंट होना है, फुल्ली तरीके से हमें परमेश्वर पर डिपेंडेंट होना है। And always remember, I want to tell you one thing before I leave. जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं,
परमेश्वर आपके फ्री टाइम पे इंटरेस्टेड नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम सोचते हैं फ्री टाइम होगा तभी हम प्रार्थना करेंगे। नहीं माय डियर फ्रेंड, फ्री टाइम पे परमेश्वर इंटरेस्ट है। परमेश्वर चाहता है कि आप द बेस्ट टाइम, पहला समय, दिन का फर्स्ट समय, पहला दर्जा आप परमेश्वर को दे। फ्री समय आप परमेश्वर को ना दे। ऑलवेज रिमेंबर, पहला स्थान प्रभु को दे, पहला प्रायोरिटी प्रभु को दे। प्रथम स्थान, प्रथम समय, दिन शुरू करने से पहले फर्स्ट आवर आप परमेश्वर को दे। परमेश्वर को फ्री टाइम ना दे। देन यू विल सी प्रभु कितना महान है। देन यू विल सी, आप देखेंगे चीजें कैसी बदलेगी आपके जिंदगी में। Amen, my dear friend, depend fully on God. पूरी तरीके से प्रभु पर डिपेंडेंट हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानता है आपको क्या चीज की आवश्यकता है। परमेश्वर सब कुछ जानता है आपका रिक्वायरमेंट। परमेश्वर सब कुछ जानता है कि इस संसार में रहने के लिए आपको घर, इस संसार में रहने के लिए आपको पैसों, इस संसार में रहने के लिए ये सारी चीज की आवश्यकताएं हैं। जब आप पूरी तरीके से डिपेंडेंट लाइफ जीते हैं, ये सारी चीजें आपकी जिंदगी में प्रभु देंगे और वो आपके पीछे चलेंगे। आपको उसके पीछे चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Amen. God bless you. Depend on God fully. और जो परमेश्वर जिस मकसद से आपको चुना है उस पर हमें फोकस करना है। Amen. God bless you. प्रभु आप सभी को आशीष करें। God bless you.